कर लो अल्लाह के प्यारो, सैरी कर लो, सैरी कर लो, सैरी कर लो, कम वक्त रह गया है। ओ अहमद बेटा उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। ईद में सिर्फ फकत 4 दिन बाकी हैं बेटा। बेटा घर में खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो गया है, कोई एक दाना कुमक बाकी नहीं है जो हम खा सकें। बेटा मैं मजबूर हूँ, जोड़ों के दर्द में मुब्तला हूँ, तुम कुछ कोशिश करो, दाना पानी की ईद सर पे है। मामू आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना कमाने के लिए, आप बस घर में रहें और आराम करें। आप बस छोटे अयाज का ख्याल रखिएगा। मैं जा रहा हूँ गुब्बारे बेचने। बाय बाय, मेरे लिए ईद के कपड़े और टॉफी और लेके आना। हाँ मुन्ना, मैं तेरे लिए ईद के कपड़े और टॉफियाँ लेके ज़रूर आऊँगा। मामू मैं जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा ईद के लिए थोड़े पैसों का इंतज़ाम हो जाए। अयाज ने नए कपड़े मांगे हैं, मैं अपने छोटे भाई की फरमाइश पूरी ज़रूर करूँगा। अगर मुझे आने में देर हो जाए आप रोज़ा खोल लीजिएगा। ये थी अहमद की ज़िंदगी जो मेहनत और मुशक्क़त से भरपूर थी। अहमद की उम्र सिर्फ 10 साल थी और उसके वालिदैन नहीं थे। अहमद और उसका छोटा भाई अयाज अपने मामू के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। अहमद के मामू जोड़ों के दर्द के मरीज़ थे, जो ना ज़्यादा देर चल फिर सकते थे और ना ज़्यादा खड़े हो सकते थे, इसलिए वो कोई भी काम कर नहीं पाते थे। इस छोटी सी उम्र में अपने छोटे भाई और मामू की जिम्मेदारी अहमद पर आ गई थी। अहमद बेचारा सुबह सवेरे घर से निकलता और बच्चों के गुब्बारे और वाटर बॉल बेचता। सुबह से रात तक बस थोड़े से ही पैसे बन पाते थे। अब चूंकि रमज़ान का महीना था और हर घर में सहरी और अफ्तारी की तैयारी चल रही थी, ख़ास तौर पर लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थे। अहमद के छोटे भाई अयाज ने भी अपने भाई से नए कपड़ों और टॉफ़ियों की फरमाइश की थी। अहमद बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं और कैसे इस नन्हे से भाई की फरमाइश को पूरा करूं। दूसरी तरफ घर में खाने का सामान ख़त्म हो चुका था और मामू की परेशानी अपनी जगह थी। अहमद बेचारा बुरी तरह से ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं साहब, अपने बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो साहब। आप गुब्बारा लोगे मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे साहब। साहब मेरी भी ईद हो जाएगी। गुब्बारे ले लो साहब, गुब्बारे ले लो, एक गुब्बारे के साथ एक वाटर बॉल फ्री फ्री फ्री। सुबह से शाम हो जाती है। अहमद खाक छानते हुए एक कार के पास आकर रुकता है। साहब जी अपने बच्चों के लिए गुब्बारे लेते जाओ, सुबह से शाम हो गई है, मेरा एक भी गुब्बारा नहीं बिका। अहमद अभी बात कर ही रहा था कि एकदम से फायरिंग होती है और गोलियां चलने की आवाज़ आती है। इतनी देर में एक पुलिस वाला भागा भागा आता है और कार वाले आदमी को मुखातिब करके कहता है, आप लोग यहाँ खड़े मत रहे, जल्दी यहाँ से भागे, शहर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हमने बदमाशों का एक गैंग पकड़ा है और उसके साथ मुकाबले में फायरिंग हो रही है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलें, ऐसा ना हो कि आप भी इस फायरिंग की जद में आ जाएं। पुलिस वाला अपनी बात ख़त्म करके चला जाता है। अहमद परेशान था कि अब क्या करे और किस तरह अपनी जान बचाए कि इतने में कार वाले आदमी ने कहा, अरे बेटा अब ये गुब्बारे छोड़ो, अपनी जान बचाओ और चलो मेरे साथ। हम इस गाड़ी में बैठकर किसी महफूज जगह चलते हैं। अहमद जल्दी जल्दी उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और वो लोग अपनी जान बचाकर आगे निकल जाते हैं।
गाड़ी चलते चलते एक वीरान जंगल में पहुंचती है और वहाँ एक छोटा सा बागीचा होता है। वो लोग गाड़ी रोककर वहीं कयाम करते हैं। खुदाया तेरा शुक्र है कि हमारी जान बच गई। हम किसी महफूज जगह पर पहुंच गए, लेकिन अब तो मगरिब का वक्त होने वाला है। थोड़ी देर में अजान हो जाएगी और रोज़ा खुलेगा। अरे इस जंगल में अजान कहाँ सुनाई देगी? वहाँ अहमद के मामू और उसका छोटा भाई उसका इंतज़ार कर रहे थे। मामू मामू बैग हम रोजा खोलते। बेटा तुम्हारा भाई आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। आज भाई तुम्हारे लिए इंशाल्लाह नए कपड़े लेकर आएगा। तुम आज मेरे साथ रोज़ा खोलो। बेटा घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये चंद खजूरें हैं, बस बेटा आज इसी पर गुजारा करेंगे। तुमने अफ्तार का सामान तो साथ रखा है ना? कहीं ऐसा ना हो कि अफ्तारी का सामान भी ना हो। क्यों फिक्र करते हैं, मैं सारा सामान साथ लाई थी, मगर ये सोचें कि अजान का क्या होगा। साहब जी आप परेशान मत हों, मुझे अजान देना आती है, मैंने कुरान भी पढ़ा हुआ है। मैं अजान देता हूँ, फिर हम सब रोज़ा खोलते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अहमद ने अजान दी और फिर सब ने रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद दोनों मियाँ बीवी अहमद के साथ बातों में लग गए। अहमद ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई और वो दोनों अहमद से बहुत मुतासिर हुए। इतने में शहर के हालात भी बेहतर हो गए और तमाम रास्ते खुल गए। उस आदमी ने अहमद से कहा, बेटे तुम बहुत ही प्यारे और नेक बच्चे हो। बहुत अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। मैं कपड़े का बहुत बड़ा ताजिर हूँ और अल्लाह ने मुझे बहुत पैसा दिया है। तुम मेरे साथ बाज़ार चलो, तुम मेरे बेटे की तरह हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। वो लोग अहमद को अपने साथ लेकर जाते हैं, उसे खाने पीने की ढेर सारी अशिया दिलाते हैं, पूरे महीने का राशन दिलाते हैं और साथ ही उसे मार्केट लेकर जाते हैं। मार्केट से उसे उसके लिए, उसके छोटे भाई के लिए और उसके मामू के लिए नए कपड़े और जूते दिलाते हैं। अहमद बहुत खुश था और खुशी से उसकी आंखें नम हो गई थी। फिर वो लोग अहमद को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने आते हैं। अहमद का भाई नए कपड़े देखकर बहुत खुश होता है। एक पे आ गए, एक पे आ गए, एक पे आ गए। और उसके मामू इतना ढेर सारा सामान और राशन देखकर खुश हो जाते हैं। वो अहमद से पूछते हैं कि ये सारा सामान किसने दिया। अहमद उनको पूरी कहानी सुनाता है। मामू अल्लाह ने हमारी बहुत मदद की है, हमें ये साहब मिल गए हैं, इनकी वजह से हम गरीबों की भी ईद हो गई। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। हम आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। आपका भांजा एक बहुत ही नेक बच्चा है। अब इसे गुब्बारे बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसे अपनी दुकान पर काम दे दूंगा और इसकी तालीम का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। और इस तरह अहमद की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, देखा आपने, अहमद की सच्चाई और अच्छाई ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। हो सकता है आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा अहमद मौजूद हो जिसको आपकी मदद की ज़रूरत हो और आपकी मदद से उसकी ज़िंदगी बन जाए।
दोस्तों, ईद तो वो होती है जो सब मिलकर मनाएं। कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से दूसरों को भी ईद मनाने का मौका मिले।